आज अपन रिवीजन करेंगे प्रेशर और सरफेस टेंशन का। तो अपन प्रेशर की डेफिनेशन पढ़ लिए थे। तो प्रेशर की डेफिनेशन अपन ने क्या पढ़ा था? प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को प्रेशर कहते हैं। इंग्लिश में अपन अगर बात करेंगे तो क्या बोलेंगे? व्हेन फोर्स इज अप्लाइड पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। तो प्रेशर आपको समझ में आ गया। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज एक्सर्टेड ड्यू टू गैसेज एनवलप अर्थ। कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्यों लगता है? क्योंकि अर्थ के चारों तरफ अपन को पता है गैस का एक एनवलप है, जिसको अपन एटमॉस्फेयर के अंदर भिन्न भिन्न गैस हैं, वो अपने बॉडी पर बहुत अधिक फोर्स अगर अपन निकालना चाहेंगे, इसको एक न्यूमेरिकल आगे करेंगे, उसमें आ जाएगा। तो प्रेशर डालता है। इसके बाद अपन को गेज प्रेशर पढ़ा दिया था मैंने। गेज प्रेशर का मतलब ये डिफरेंस होता है एब्सोल्यूट प्रेशर में से अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटा देंगे तो। आपको ये पता होगा, ये कई बार आपने सोचा होगा कि जब ऊंचाई पर जाते हैं, पहाड़ों पर बहुत ऊपर जाते हैं, तो अपन को सांस लेने में तकलीफ़ होती है। क्यों? क्योंकि बिकॉज एट हाई एल्टीट्यूड एयर बिकम्स रेरीफाइड। इसका मतलब क्या है? जैसे जैसे अपन ऊंचाई पे जाते हैं तो हवा जो है वो रेरीफाइड हो जाती है या उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, इसलिए प्रेशर डिक्रीज हो जाता है और हमें सांस लेने में तकलीफ़ होती है। एक अपन ये क्वेश्चन ये भी अपन बात कर चुके हैं कि बैरोमीटर में मरकरी लिया जाता है, तो मरकरी की जो डेंसिटी होती है वो पानी से 13 गुना अधिक होती है, 13.6। अगर अपन बैरोमीटर या मैनोमीटर में मरकरी के स्थान पर अगर पानी लेंगे तो ये 10 मीटर से भी ज़्यादा लंबी ट्यूब हो जाएगी, क्योंकि अपना फॉर्मूला था H ρg। तो रो अगर पानी का 1 लेंगे तो मरकरी का 13.6 होता है, तो अपन को हाइट बहुत ज़्यादा लेनी पड़ेगी और वो कन्वीनियंट नहीं है। इसलिए अपन जब भी प्रेशर नापते, किससे नापते? बैरोमीटर में क्या यूज करते हैं? मरकरी। वन मोर इम्पोर्टेंट, अपन ये सारा प्रेशर के लिए मेन जो अपने था उसको पढ़ लिया है। अब अपन को सरफेस टेंशन पर कुछ और पढ़ना है। तो सरफेस टेंशन में जब समुद्र की लहरें काफ़ी ऊंची ऊंची उठती हैं तो उसको वॉयलेंट बोलते हैं अपन इंग्लिश में। तो उसको शांत करने के लिए अपन ऑयल डाल देते हैं। तो ऑयल क्या होगा? उसके ऊपर पतली फिल्म तय बन जाएगी और फैल जाएगी, और ऑयल का सरफेस टेंशन कम होता है, तो वो क्या होगा? सरफेस टेंशन कम होगा तो जो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स है वो कम लगेगा। ठीक इसी तरह मैंने आपको एक एक्टिविटी में कहा था कि छोटे से प्लास्टिक के खिलौने पर अगर अपन कपूर की गोली लगा दें और उसको पानी के टब में रख दें तो वो एक तरह से इर्रेगुलर, या आप बोल सकते हो डांस सा करेगी, इधर उधर वो भागेगी। तो जिस जगह वो कपूर के साथ वो टॉय लगा हुआ है उस जगह कपूर पानी में घुलेगा, वहाँ का सरफेस टेंशन कम हो जाएगा। दूसरी तरफ ज़्यादा है पानी, क्योंकि पानी में उधर अभी घुला हुआ नहीं है कपूर, तो वो कपूर अपने आप उधर अट्रैक्ट होगा टॉय और उधर जाएगा, फिर वहाँ पर घुल जाएगा, वहाँ सरफेस टेंशन कम हो जाएगा। फिर इस तरह ये इर्रेगुलर या घूमता रहेगा, और ये बच्चों का एक छोटा सा खिलौने के रूप में भी आप इसे देख सकते हो। और ये इजीली, तो मैं इसको अगेन बोल दूँ, व्हेन कैम्फर पीस इज़ connected to a toy and put on water surface, the camphor dissolve in water, decreases its surface tension at that point, and that is why attracted to higher surface tension region. इसमें अपन को सरफेस टेंशन में कैपिलरिटी पढ़ना था। कैपिलरिटी एक्शन में क्या होता है? कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड का राइज होना और डिप्रेस्ड होना या नीचे गिरने को अपन क्या बोलते हैं? कैपिलरिटी। और ये किस बात पे मेन डिपेंड करता है? एंगल ऑफ कांटेक्ट पर। मैंने आपको पढ़ा दिया था एंगल ऑफ कांटेक्ट यानी कि स्पर्श कोण। अगर ये न्यून कोण है यानी कि 90 डिग्री से कम है तब तो लिक्विड चढ़ेगा, और अगर ये 90 से ज़्यादा है, ऑब्ट्यूज एंगल है, तो ये लिक्विड नीचे की तरफ उतरेगा। फिर अपना एक ये था केस
कि free surface of liquid behaves like a stressed membrane because all the molecules on the liquid surface, that is on the liquid or liquid film, are attracted downward by the net cohesive force. ये अपन समझ लिए हैं, ठीक है। ये लाप्लास इसका एक्सप्लेनेशन भी है, जिसके अंदर अपन देख सकते हैं कि जो सरफेस पे मॉलिक्यूल हैं वो सारे नीचे की ओर नेट डाउनवर्ड, अगर उसके ऊपर एयर लेंगे तो एडेसिव फोर्स होगा, नीचे कोहेसिव होगा, नेट कोहेसिव ज़्यादा है तो ऐसा लगेगा लिक्विड फिल्म को नीचे जैसे कोई बहुत सारी स्ट्रिंग बांध के खींच रहे हैं, जैसे मच्छर का उस पर चलना, लिक्विड पर छोटे कीड़ों का चलना या दौड़ना। ये है कि लिक्विड की जो फिल्म है वो कैसे बिहेव कर रही है कि स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन। एक छोटा सा एग्जांपल मैंने बताया था, शेविंग ब्रश को पानी में डालो और बाहर निकालो, ऐसे लगेंगे ऑल द हेयर आर क्लिंग, कि सारे बाल उसके चिपक गए हैं, जैसे रबड़ बैंड से अपन ने बांध दिए। कई बार ये कंफ्यूज होता है, स्ट्रेच मेम्ब्रेन का मतलब रबड़ की शीट है, नहीं, क्योंकि रबड़ की शीट में जो फोर्सेज आएंगे वो सरफेस टेंशन के इक्विवेलेंट नहीं है, बस ये बिहेव करती है जैसे मेम्ब्रेन स्ट्रेच। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रबर शीट और फिल्म। एक अपना था कि वाई, ये मैंने आपको समझा दिया था, स्फीयर हैव मिनिमम एरिया, सरफेस एरिया फॉर ए गिवन वॉल्यूम, इसलिए ड्रॉप एक्वायर द स्फीयर, कि जो गोला होता है, गोले का सरफेस एरिया होता है, यानी कि पृष्ठ क्षेत्रफल, अपन अलग अलग गीली मिट्टी ले लें सेम वॉल्यूम की और अलग अलग चीज़ बनाएं तो गोले के लिए सबसे न्यूनतम क्षेत्रफल होगा। इसको अपन अगर, ये मैंने पहले समझा था, लिक्विड अगर इन ग्रेविटी हॉल है और दैट इज़ सैटेलाइट मान सकते हैं अपन, सैटेलाइट में ग्रेविटी फ्री होता है, तो बिग ड्रॉप भी, लिक्विड ड्रॉप भी क्या एक्वायर करेगी, बिल्कुल गोल बनेगी। और जबकि मैंने यहाँ बताया था अर्थ पे छोटी बूंद होती है, बड़ी बूंद चपटी क्यों हो जाती है, ड्यू टू द ग्रेविटी जो फोर्स है वो ओवरकम कर लेता है सरफेस टेंशन को। इसके बाद एक अपन ने इसके वो पढ़े थे इम्प्योरिटीज़ की वजह से, फुल्ली से मैंने उस समय समझा दिया था आपको, फुल्ली डिज़ोल्व इम्प्योरिटी से बढ़ता है सरफेस टेंशन और पार्शियली से घटता है। एक कई बार सरफेस को कंटेमिनेट कर देते हैं अपन, ग्रीस वगैरह लगा के ऑयल, तो सरफेस टेंशन डिक्रीज़ कर देते हैं अपन। गर्म करने से भी सरफेस टेंशन अपने पानी का घटता है, इसीलिए कपड़े साफ़ होते हैं। मैंने थ्योरेटिकली आपको ये रिवाइज करा दिया, छोटी छोटी प्रॉब्लम एक बार वापस डिस्कस कर दी है। इसके बाद अपन नेक्स्ट इसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, आपकी कोई प्रॉब्लम हो, डिस्कस करेंगे। थैंक यू।